दोस्तों, भारत और फ्रांस की साझेदारी रक्षा और आर्थिक स्तर पर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले काफी सालों से डिप्लोमेटिक संबंधों और साझेदारी की वजह से आज दोनों देश बदलते वैश्विक समीकरणों में भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं और कई अलग अलग स्तर पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें अंतरिक्ष एक बड़ा सेक्टर बनकर सामने आया। क्योंकि भारत के पास अंतरिक्ष को लेकर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो हम दूसरे पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से विकसित कर सकते हैं, जिसके तहत फ्रांस इस बात को अच्छे से समझता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगर फ्रांस को किसी देश के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करना चाहिए तो वह भारत ही है। और इसी योजना पर काम करते हुए फ्रांस की तरफ से अपने पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बड़ा और हाई लेवल डेलीगेशन भारत दौरे पर भेजा गया है, जिन्होंने भारत के बेंगलुरु शहर में इसरो के हेडक्वार्टर को विजिट किया ताकि वह भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में रोचक जानकारी हासिल कर सके और इसी के आधार पर दोनों देश अपनी पार्टनरशिप का विस्तार करे। बता दें कि फ्रेंच डेलीगेशन को भारत ने काफी सम्मान के साथ रिसीव किया और जब ये इसरो के हेडक्वार्टर पर पहुंचे तब इन्हें भारत के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के डायरेक्टर ने खुद भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारत ने गगनयान प्रोजेक्ट को लेकर काफी सारी रोचक जानकारियां फ्रांस के साथ साझा की है, ताकि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर को चिन्हित कर सके, जिससे दोनों देश आगे बढ़ने के लिए एक भरोसेमंद योजना बना सकेंगे। हालांकि भारत और फ्रांस की साझेदारी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1970 में ही भारत और फ्रांस की स्पेस एजेंसियों ने साथ मिलकर एक शक्तिशाली लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन को बनाया था, जिसे फ्रांस ने वाइकिंग नाम दिया और आज इसी इंजन को हम भारत में विकास इंजन के नाम से जानते हैं, जिसे आज भी भारत के PSLV, GSLV और LMV-3 जैसे महत्वपूर्ण लॉन्च प्लेटफॉर्म के लिक्विड स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि जब भारत ने हाल ही में अपना एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट EOS-6 यानी ओशियन सेट को लॉन्च किया था, तो उसमें भी एक फ्रेंच ओरिजिन का पेलोड मौजूद था। ऊपर से दोनों देश गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में भी काफी नजदीक से काम कर रहे हैं, यानी दोनों देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी तेजी से अपनी साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन स्पेस सेक्टर में भारत और फ्रांस का कोऑपरेशन सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी काफी तेजी से देखने को मिल रहा है, जिसके तहत हाल ही में एक भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने एक फ्रेंच फर्म के साथ काफी बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे दोनों को ही काफी फायदा होगा। दरअसल दोस्तों, भारत के हैदराबाद शहर में स्थित ध्रुव स्पेस, जो कि एक स्पेस बेस्ड स्टार्टअप है, इन्होंने फ्रांस की एक बड़ी स्पेस कंपनी किनेसिस के साथ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किया है। बता दें कि किनेसिस एक बड़ी सैटेलाइट ऑपरेटर और ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइडर कंपनी है, जिसके साथ मिलकर भारत की ध्रुव स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए एसेट का निर्माण करना चाहती है, जिसके तहत दोनों कंपनियां दुनिया भर में सैटेलाइट से संबंधित सेवाएं उपलब्ध करा सके, जो आने वाले समय में एक काफी बड़े इंडस्ट्री के तौर पर सामने आने वाला है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत और फ्रांस की प्राइवेट कंपनियां एक साथ मिलकर ग्राउंड टर्मिनल्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करेंगे, जिसके तहत किनेसिस अपने विश्व स्तरीय चिपसेट प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही बता दें कि इस एग्रीमेंट को वाशिंगटन DC में सैटेलाइट 2023 के इवेंट के दौरान साइन किया गया, जो भारत और फ्रांस के बीच में लगातार बढ़ती स्पेस कोऑपरेशन को साफ तौर पर दर्शाता है। और इससे ये भी पता चलता है कि दोनों देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करते हुए कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, जो काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर अफगानिस्तान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत तालिबान ने अब पूरी दुनिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैसे अफगानिस्तान से जल्दी निकलने के चक्कर में अफगानिस्तान ने कई बिलियन डॉलर के हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए, जिन्हें बाद में तालिबान ने अपने कब्जे में लिया और उनमें से ज्यादातर इक्विपमेंट जिनका वह इस्तेमाल कर सकते थे, तालिबान ने उन्हें ऑपरेशनल बना दिया। लेकिन इस बार तालिबान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल तालिबान ने अपने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने पिछले 40 सालों में कई अलग अलग तरह के टैंक को देखा, लेकिन वे आज तक ऐसे किसी भी टैंक के आसपास नहीं आए जो उन्हें इस बार मिल गया है। जिसके बाद अपने ट्वीट में आगे लिखते हुए तालिबान ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह एक जर्मन टैंक है जो काफी मस्कुलिन लग रहा है। बता दें कि इस ट्वीट के साथ तालिबान ने उस टैंक की एक छोटी सी क्लिप भी शेयर की है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि तालिबान जिस टैंक की बात कर रहा है वह काफी सालों पुराना है। लेकिन यह बात अपने आप में ही हैरान करने वाली है कि कैसे तालिबान जैसा एक आतंकवादी संगठन 20 सालों तक अमेरिका जैसी सैन्य सुपर पावर से लड़ता रहा। वहीं आखिर में अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने के बाद आज कई बिलियन डॉलर के वेपन्स को सही तरह से संभाल कर भी रख रहा है और उन्हें दुनिया के सामने प्रदर्शित भी कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।